करारी, वो भी इतनी क्रिस्पी। ये है आटे से बनी हुई मटर की लेयर वाली कचौरी और इसको हम बनाएंगे बहुत ही आसानी तरीके से कि आपका पहली बार में ही एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरीके से फीलिंग हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स गए हैं कि आपकी आटे की मटर की कचौरी एकदम परफेक्टली बन के तैयार होगी। बहुत ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आज का है मटर की कचौरी। तो मटर कचौरी की जो हम यहाँ पे जो डो है यानी कि आटा, पहले हम उसे गूंद देते हैं। तो यहाँ पे 2 कप मैंने आटा ली और इसी के साथ 3 चम्मच हम यहाँ पे सूजी डालकर और इस तरीके से आटे में थोड़ा अच्छा दिखे तो मैंने यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स डाली। ये पूरी तरीके से ऑप्शन है। और थोड़ा सा नमक डाल के और हल्का सा तेल को मैंने यहाँ पे गर्म कर दी। ये करीब मैंने 3 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने तेल डाले और जब जरूरत पड़ती रहेगी तो उसके हिसाब से हम डालते रहेंगे। लेकिन आपको तेल और आटा इतने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करने का मतलब रेशे पहुंचे कि इस तरीके से अगर मुट्ठी आप बंद करें ना तो ये इस तरीके से होना चाहिए यानी कि टाइट होना चाहिए। तो इससे क्या पता चलता है कि आपका जो आटा है ना एकदम अच्छी तरीके से रेशे में चलेगा और आगे चल के क्रिस्पी बनेगा। तो बस यहाँ पे मैंने नॉर्मल सा आटा पानी ली हूँ। तो पानी में हम इसको अच्छी तरीके से गूंदेंगे। आपको ठंडा पानी या गर्म पानी नहीं देने का है, नॉर्मल से पानी देने का जो पीते हैं और जो रहता है वही पानी आपको यूज करने का। एकदम टाइट से आपको डो इसको डालने का है। एकदम ढीला मत कीजिए क्योंकि ढीला रखेंगे तो ये बहुत तेज सूखेगा। तो यहाँ पर 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे और अच्छी तरीके से ढल जाए। तो इसी के साथ अब फीलिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ग्राइंडर जार में मटर डाल दी हूँ। मटर और फिर बाद में यहाँ पर मिर्ची डालूंगी 2। आप चाहिए तो तीखा ऊपर नीचे कर सकते हो और उसी के साथ 1 इंच अदरक। अगर आप लहसुन खाते हो तो आप लहसुन भी इसमें यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बस पल्स मोड में इस तरीके से दरदरा आपको पीसने का है। पेस्ट बनाएंगे तो एक साथ चल जाएगा, तो वो नहीं करने का। तो यहाँ पे मैं दरदरा पीसने का। तो बस इसी के साथ कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। सरसों मत डालिएगा, जीरा ही डालिएगा क्योंकि जीरा से अच्छा इसका फ्लेवर टेस्ट आता है। तो जब जीरा आपका हल्का ब्राउन हो जाएगा ना तो अब इसमें आपको हींग डालने का। तो बस इसी तरीके से हींग जो डाइजेशन के लिए काफी अच्छा होता है। और यहाँ पर हम अपने डाल देंगे मटर, जो हमने पल्स में पीसा था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब आपको आंच इसकी मीडियम रखनी है। लो फ्लेम में रखेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। मीडियम आंच में आपको इसको लगातार चलाते रहने का है। किस लिए चलाने का है? जो इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। अगर जब मॉइस्चर निकला रहेगा ना तभी आपकी जो फीलिंग हम भरेंगे ना तो वो उसमें सौगीपन नहीं आएगा, यानी कि एकदम चिपक के या फिर आटे जैसा नहीं रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है कि आपको है ना इसे एकदम अच्छी तरीके से फ्राई करने का, मतलब लगातार इसको आपको चलाते रहने का, सौटे करने का है। तो बस, और पता कैसे चलेगा? जब आपकी कढ़ाई में ना हल्का हल्का इस तरीके से चिपकने लग जाएगा ना तो इससे पता चल जाएगा कि आपका जो मटर है ना, देखिए इस तरीके से भुरभुरा होगा, यानी कि इसमें मॉइस्चर की कमी अब बहुत ही कम हो गई है। तो बस इसी के साथ मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग से चम्मच में तेल डाल के बेसन डाल दिए 2 चम्मच करीब। अगर आप बेसन स्टार्टिंग में डालेंगे तो इससे क्या होगा कि जितना हम चला रहे हैं ना मटर, तो बेसन का जो फ्लेवर है ना पूरा चले जाएगा और वो सिर्फ एक जेली की तरह आ जाएगा। तो वो नहीं हो तो बेटर यही है कि आप थोड़ा सा अलग से तेल में लेकर आप इसको इस तरीके से कर दीजिए जिस तरीके से मैंने की, या तो फिर आप भुना बेसन का डाल सकते हैं, यानी कि पहले से जो भुना गया है यानी कि रोस्ट किया गया वो आप इसको डाल सकते हो। तो इसी के साथ मैंने बेसिक मसाले जैसे हल्दी और गरम मसाला डाल के इसको अच्छी तरीके से 2 मिनट के लिए फटाफट यहाँ पे मैंने चला दी। तो देखिए अब हमारा फीलिंग भी पूरी अच्छी तरीके से बनके तैयार हो गया है। तो गैस को यहाँ पे बंद करके अभी इसे हम ठंडा करेंगे। तब तक हम फिर से अपने डो के पास चलते इसको बनाने के अंदर फीलिंग के लिए। तो इसी के साथ यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है और इसको अच्छी तरीके से आपको आटे को मसलने का यानी कि गूंदने का है। जितना अच्छी तरीके से आप आटा को गूंदेंगे ना उतना ही आपका आटा बहुत ही अच्छी तरीके से बेलाएगा। तो देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से कर दी। तो बस इसी के साथ छोटी छोटी लोई बनाऊंगी जितना मुझे जरूरत पड़ेगा और बाकी आटे को मैं उठाकर
रख दूंगी, कपड़े गीले कपड़े हैं जो मतलब उसमें रख दूंगी। अगर आपको डस्ट की यानी कि आटे की जरूरत पड़ी, परथन जिसे हम कहते हैं, तो आपका मतलब रोटी बहुत ही ज्यादा मतलब नमी है। तो ऐसा होना चाहिए कि बस बेलो और बेलते जाए, उससे पता चलेगा कि आपका आटा बहुत ही कड़क था। तो बस यहाँ पर ब्रश करके रोटी बनाकर और अच्छी तरीके से आपको है ना इसे सूखा आटा डालते रहने का है। जितना हम फोल्ड करेंगे उतना तेल और उसी के साथ सूखा आटा हमें यहाँ पे डालते करते रहने का। तो बस यहाँ पे एक बार इसको फोल्ड करने के बाद फिर से अच्छे से बेल कर फिर सूखा आटा डस्ट करके, अगर आपने मेरी बाटी की कचौरी देखी होगी, मूंग दाल की बाटी की, तो उसमें यही सारी ट्रिक है और यही सारे स्टेप्स मैंने बताए थे। तो ये फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर अच्छी तरीके से टाइटली इसको गोल घुमाएंगे और एक धार चाकू से यानी कि शार्प नाइफ से इसको कर देंगे। तो जो एंडिंग वाला पार्ट है ना उसको हम ऊपर उभारेंगे, तो जो बेलते वक्त है ना वो बाहर ना निकल जाए, और उसके ऊपर हम सूखा आटा डाल के और आराम से हल्के हाथ से आपको बेलने का है। जितना आप हल्के हाथ से बेलेंगे उतना ही आपका आटे का जो लेयर है ना वो उभरा रहेगा। देखिए मैदा जो रहता है ना उसका लेयर तो निकलता ही है, लेकिन अगर आप थोड़ा हेल्दी वर्जन का सोच रहे हैं तो आपको हल्का हल्का बेलने का है। घर की सामग्री से बनने की चीजें, क्योंकि रोटी तो डेली बनती है। तो बस इसी तरीके से और फिलिंग आप अच्छे से भर के उसको कटोरी जैसा शेप देकर ऊपर से उसको इस तरीके से आप दबाएंगे। मैं आपको सजेशन करूंगी जो ऊपर का जो थोड़ा सा निकला रहता है आप उसमें उसको राउंड करके घुमा के उसमें डाल दीजिए। और इस तरीके से देखिए हमारा एक एक रोटी का जो लेयर है, रोटी में जो लेयर था कितनी अच्छी तरीके से दिख रहा है ना। बस इसी तरीके से मैंने यहाँ पर अपनी बाकी जो कचौड़ी थी वो भी मैंने बना ली है। अब चलते हैं हम इसे तलने की तरफ, यानी कि हमें यहाँ पर पहले तो तेज आंच करके थोड़ा सा आपको टुकड़ा यहाँ पे डालेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ऊपर आ गया है, मतलब जो हम बना रहे हैं वो ऊपर आ जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका तेल बहुत काफी गर्म है। तो बस इसे एक बार गर्म करके फिर धीमी आंच करके आपको अपनी एक एक कचौड़ी को यहाँ पे डाल देने का है। उलटते पलटते हुए आपको इसको सेकते जाने का है, हर एक यानी कि करीब 5-5 मिनट में आपको इसको पलटने का है। अब आपको चाहिए तो आप लाल करें या तो फिर इसे हल्का सुनहरे रंग में रखिए या तो फिर सफेद रंग में भी आप इसे रख सकते हैं। ये थोड़ा टाइम लगता है बनने में, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता है। इसका एक एक लेयर देखिए कितनी अच्छी तरीके से उभरा हुआ है। तो बस यहाँ पर मेरी कचौड़ी बनके यहाँ पर तैयार होगी मटर की सीजन खत्म होने से पहले ही आप इसे एक बार जरूर बना दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आराम से बहुत ही आसानी तरीके से बन जाता है और बहुत ही कम वक्त में बनता है, और ये सारी चीजें आपको घर के सामान से बन जाएगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज के वीडियो में काफी कुछ समझ में आया होगा कि मटर की कचौरी जितनी आसान दिखती बहुत ही आसानी तरीके से बन भी जाती। तो इसी के साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल मत भूलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।